नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आप ये जानते हैं कि दो तरीके के हाइड्रोकार्बन्स के विषय में पढ़ा जाता है। दो तरीके के हाइड्रोकार्बन्स में एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आज के लेक्चर में हम ये जानने वाले हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हम एल्केन टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं, वो क्या होते हैं। साथ ही हम ये जानेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनने के बाद कार्बन और हाइड्रोजन कौन से नोबल गैस को रिजेंबल करते हैं और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है। ठीक है, चलिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को समझने से पहले ये समझ लीजिए कि सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है। सैचुरेटेड का मतलब होता है सेटिस्फाइड। मसलन आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स आ सकते हैं और 40 के 40 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, यानी आपका क्लास है सैचुरेटेड। अगर आपकी क्लास के कुछ बच्चे एब्सेंट और सीट खाली है, यानी वो क्लास हो गया अनसैचुरेटेड। ऐसे ही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन है और हाइड्रोजन है, इन दोनों की वैलेंसीज सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, यानी इनका ऑक्टेट कंप्लीट होना ज़रूरी है, यानी कि ये स्टेबल होने ज़रूरी है। अब वो सब कैसे होता है समझते हैं। पहले तो ये समझिए कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एकमात्र एग्जाम्पल है एल्केन। अब ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स आते हैं। आज हम एक या दो हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल लेते हैं। पहले कार्बन की बात करते हैं। कार्बन, जिसको आप C से सिंबलाइज करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर 6 होने का मतलब कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 4। आप जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट की स्टेबिलिटी उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, लेकिन कार्बन के केस में आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि जो इसका एल शेल है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। होने कितने चाहिए? 8। चलिए पहले इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को मैं इस तरीके से यहाँ बना लेती हूँ। ठीक, होने चाहिए 8, है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे ये अपने ऑक्टेट कंप्लीट करेगा वो जानेंगे। उससे पहले ये समझ लीजिए कि दूसरा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन है। हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन ही रहेंगे, इसीलिए इसका नाम है हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी इसके पास K शेल है और K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। आप जानते हैं कि K शेल में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसका मतलब ये भी अपनी स्टेबिलिटी कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। स्टेबिलिटी कंप्लीट करने का मतलब है ऑक्टेट कंप्लीट करना। ऑक्टेट कंप्लीट करने का ये मतलब नहीं है कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब ये है कि जित शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी है या मिनिमम कैपेसिटी है जिससे वो अपने शेल्स को कंप्लीट कर सके, वो उसके पास हो। यानी K शेल का जो टोटल काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 2 होना चाहिए, तो हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। चलिए अब ये जितने भी हाइड्रोजन्स हैं दुनिया में, उन सबको पता चला कि कार्बन भैया एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर कर सकता है। तो ऐसा मानकर एक हाइड्रोजन यहाँ से आया अपने 1 इलेक्ट्रॉन के साथ। मैंने कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखाया है। आप दोनों को डॉट या दोनों को क्रॉस से भी दिखा सकते हैं। तो हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आया और कार्बन से कहा कि भैया कार्बन ऐसा है, मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तुम अगर अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर दो तो मैं स्टेबल हो जाऊँगा। कार्बन ने कहा ठीक है, ले लो। कार्बन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर दिया, यानी अब हाइड्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 2 हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा है, कार्बन तो बहुत दयावान है। ऐसे ही ये जानकर यहाँ से भी एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ आया, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ आया और यहाँ से भी हाइड्रोजन अपने 1 इलेक्ट्रॉन के साथ आया। सारे हाइड्रोजन का दुख सेम था, कार्बन ने सबकी मदद की, यानी अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाकी के हाइड्रोजन के साथ भी शेयर कर दिया। अब आप देखिए, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन अपना, 1 उसने शेयर किया, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 2। टोटल इलेक्ट्रॉन 2, टोटल इलेक्ट्रॉन 2 और टोटल इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। बहुत बढ़िया चल रही है कहानी। एक कार्बन ने 4 हाइड्रोजन्स को स्टेबल कर दिया, लेकिन फ़ायदे का सौदा तो तब है ना जब कार्बन भी बेनिफिट उठा पाए। तो कार्बन कहता है देखो भैया ऐसा है हाइड्रोजन लोग, मैंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को तुम चारों से शेयर किया और तुमने स्टेबिलिटी गेन कर ली, लेकिन मेरी कहानी भी बहुत दुखदाई है। मेरे पास भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तुम चारों भी अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन को मेरे साथ शेयर कर लो। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन अपना और ये हाइड्रोजन
अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर कर लेते हैं। शेयर करने का मतलब है कि हमने आपस में उसको रख लिया है यूटिलाइजेशन के लिए। मुझे ज़रूरत है, मेरे पास है, तुम्हें ज़रूरत है, तुम्हारे पास है, कोई इलेक्ट्रॉन लेके चला नहीं गया अपने घर। चलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते हैं ना और इस तरीके से शेयरिंग दिखाते हैं तो इसी को आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कह देते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलिए अब अगर आप गौर से देखें तो कभी भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं ना तो एक बॉन्ड बनता है, यानी कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, इस हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा और इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा। इसको हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी कहते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब टोटल मिलाकर अगर आप देखें इस पूरे हाइड्रोकार्बन में आपके पास कार्बन एक है और आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो वो 4 हाइड्रोजन को आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर, ठीक है ना, सबस्क्रिप्ट में, सुपरस्क्रिप्ट में नहीं लिखना, यहाँ पे भी नहीं लिखना है 4, बीच में यहाँ लिखना है। कार्बन एक है, एक आप नहीं लिखते हैं तभी भी माना जाता है कि कुछ नहीं लिखेंगे तभी भी माना जाएगा हाइड्रोजन कार्बन एक है। चलिए ये हो गया हाइड्रोकार्बन। तो इस हाइड्रोकार्बन का सैचुरेशन से क्या लेना देना, बहुत लेना देना है। देखिए कार्बन के पास ये 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब क्योंकि कार्बन ने आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, टोटल उसके पास 6 थे, आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब क्योंकि इस आउटरमोस्ट शेल की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की होनी चाहिए थी और कार्बन ने इस कैपेसिटी को पूरा किया क्योंकि 4 उसके पास अपने थे, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किए, यानी वो हो गया स्टेबल। क्लियर हो गई बात। तो अब अगर आपसे ये पूछा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए कि हाइड्रोकार्बन बनाने के बाद कार्बन कौन से नोबल गैस को रिजेंबल करता है। तो ध्यान से देखिए, कार्बन के पास टोटल काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 था, इसने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, यानी 6 + 4 = 10। तो इसके पास अब टोटल हाइड्रोकार्बन बनाने के बाद टोटल, आउटरमोस्ट शेल में नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। और जो नियन होता है उसका एटॉमिक नंबर भी 10 होता है, यानी कार्बन नियन को रिजेंबल करता है। नियन कौन है, नियन है आपका नोबल गैस। अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोकार्बन बनने के बाद हाइड्रोजन किसको रिजेंबल करता है, तो हाइड्रोजन रिजेंबल करता है हीलियम को। हीलियम कौन है, नोबल गैस। अब हम नोबल गैस को इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी एलिमेंट स्टेबिलिटी चाहता है और जितने भी नोबल गैसेस होते हैं इन सब के आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, सब स्टेबल है। अब क्योंकि ये स्टेबल है इसलिए इनको किसी और से इलेक्ट्रॉन लेन देन या शेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ती, रिच है ये। हर एलिमेंट चाहता है कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करके खुद को स्टेबल कर ले, ठीक है। तो ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोकार्बन बनने के बाद कार्बन किसको रिजेंबल करता है, आप कहेंगे नियन को, ठीक है। हाइड्रोजन किसको रिजेंबल करता है, हीलियम को, ठीक। चलिए अब अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए, एक और चीज सुन लीजिए कि हाइड्रोकार्बन में कौन सा बॉन्ड होता है, तो आप कहेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल क्यों, क्योंकि सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, एक एक बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होने पर एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड करने का क्या क्या मतलब, कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, ठीक। ये बच्चों बेस था। अब आ जाइए एल्केन्स पर और एल्केन्स के फॉर्मूले पर, और कैसे आप पहचानेंगे कि कोई भी एलिमेंट सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। आज हम सिर्फ सैचुरेटेड की बात कर रहे हैं, सैचुरेटेड का एकमात्र ही एग्जाम्पल है वो है एल्केन। चलिए अब इस फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, एल्केन्स का फॉर्मूला होता है CnH, एल्केन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। n कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4, ठीक है। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ जो नंबर आप चूज करते हैं वो लिख दीजिए। कितना प्यारा जादू है। जैसे कि अगर आपने माना n = 1 तो फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, n की जगह 1 लगा दीजिए, C1H2 × 1 + 2, यानी C1 2 1 2 + 2 C1H4।
1 लगाने का औचित्य नहीं है तो आप इसको CH4 भी लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन चारों तरफ से हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। आप बहुत ही आम भाषा में ये समझ सकते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन हमने 4 दिशाओं में दिखाए थे, अगर वहां पर बॉन्ड बन गया है, सिंगल बॉन्ड बन गया है हाइड्रोजन के साथ, तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाया जाएगा। यानी कार्बन अगर चारों तरफ से घिरा हुआ है हाइड्रोजन से तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये फॉर्मूला क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ये फॉर्मूला आपको सटीक हाइड्रोकार्बन का काउंट देगा। ठीक है, इसका नाम होता है मीथेन। क्या होता है इसका नाम? मीथेन। ठीक है। अच्छा, ये जितने भी हाइड्रोकार्बन एल्केन्स के अंदर आएंगे ना, इनके जो भी नाम हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोएन, डेकेन, इन सब के लास्ट में जो सफिक्स होगा वो ANE, एन होगा। ठीक, एक एग्जाम्पल और सुन लीजिए और फिर हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्मूले को लगाकर आप खुद भी कंपाउंड्स बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और फॉर्मूला, एक और नंबर, n = 2। मान के चलिए कि आपने लिया n = 2, तो जहां जहां n है वहां वहां 2 लगा दीजिए। C2H2 × 2 + 2 यानी C2H4 + 2 यानी C2H6। इसका क्या मतलब हुआ? 2 हाइड्रोजन है आपके, 2 कार्बन है आपके पास। अब ऑफ कोर्स 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। यानी एक हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास। इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, ये बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड, 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 और कार्बन के बीच में कभी हाइड्रोजन नहीं आ सकता, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो अब आप देखिए, जब आपके पास C2H6 है तो कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, भले ही कार्बन और कार्बन के बीच में बने, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बने, इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बना है ना, तो वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही कहलाया जाएगा, या आप उसको कोवेलेंट बॉन्ड कह सकते हैं। ठीक है भाई, आई बात समझ में? तो यहाँ पर ये जो आपका फॉर्मूला है ये चरितार्थ करता है कि हाइड्रोकार्बन आपका बन गया है। कार्बन को 4 तरफ से घिरा होना चाहिए था, ये घिर गया। इस कार्बन को भी 4 तरफ से जुड़ा होना चाहिए किसी न किसी से, ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी कार्बन नोबल गैस नियन को ही रिजेंबल करेगा हाइड्रोकार्बन बनने के बाद, दोनों कार्बन। यहाँ पर भी जितने भी हाइड्रोजन हैं वो हीलियम को ही रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन नियन को और हाइड्रोजन हीलियम को ही रिप्रेजेंट करेंगे। सबके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा इथेन। जैसा कि मैंने आपसे कहा, प्रीफिक्स कुछ भी हो लेकिन सफिक्स ANE, एन ही रहेगा। तो हमेशा याद रखिए कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्केन्स के तौर पर पढ़ते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स की हम जिक्र कर रहे हैं, इसलिए जितने भी कंपाउंड्स होंगे सब में केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही होगा। ठीक है ना? चलिए, तो आई बिलीव आपको ये समझ में आया होगा। इसके बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। मैं चाहूँगी कि आप n = 3, n = 4, 5 ऐसे करके और भी हाइड्रोकार्बन बनाने की कोशिश कीजिए। उनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखिए और उसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखने के बाद स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखिए और फिर उसके बाद फाइनली फॉर्मूला लिखिए। ठीक है ना? जिसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कहते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला अलग है, मैं बाद में समझाऊंगी वो। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर की डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चाहे तो वहां जाके विजिट कर सकते हैं। एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए एक अलग यूट्यूब चैनल शिक्षालय 2.0 एजुकेशन बन गया है। एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स वहां जाके अपने लेक्चर्स चेकआउट करेंगे। इस लेक्चर पर डेडिकेटेडली केमिस्ट्री और साइंस पढ़ाया जाएगा। ठीक, एनीवे, आज के इस पूरे लेक्चर में आप एल्केन समझे हैं, सैचुरेटेड का मतलब समझे हैं, कौन से कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं वो समझ गए, किस हैलोजन को रिजेंबल करते हैं वो समझ गए। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जीत होगी, ये दृढ़ विश्वास अपने अंदर बनाए रखिए। नमस्कार।